नमस्कार मित्रों, आप सभी ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो सुना ही होगा क्योंकि इनका कहना है कि इनका काम है इस पूरे विश्व में शांति बनाए रखना। साथ में किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय प्रकृति के अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना, बिना किसी की जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, यही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का काम है उनके मुताबिक। आज दोस्तों हम सभी लोग साथ में मिलकर यही जानने वाले हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे का आखिर कारण क्या था, आखिर यूएनओ काम किस तरह से करता है और ये पूरे विश्व में शांति किस तरह से बनाए रखता है। असल में दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पहले लीग ऑफ नेशंस था, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, पहले विश्व युद्ध के बाद। वर्साय की संधि के तहत लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी ताकि पहले विश्व युद्ध से जो क्षति इस पूरे विश्व को हुई है उसको ठीक किया जा सके। साथ में इस पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा का माहौल प्रदान किया जा सके और उसे और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। अंत में लीग ऑफ नेशंस के निर्माण का सबसे बड़ा कारण जो था वो और कुछ नहीं, पहले विश्व युद्ध की तरह दूसरा विश्व युद्ध जो है वो किसी भी कीमत पर होने ही ना देना। पर उस इतिहास के समय को उस समय दोस्तों लगता है कि कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 1 सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ हो चुका था। इसका मतलब था कि लीग ऑफ नेशंस के निर्माण का सबसे बड़ा कारण जो था वो उसी कारण में नाकामयाब हो चुका था। फिर दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद देखा गया कि कितनी ज्यादा क्षति पहुंची है पूरे विश्व में, तो ये पाया गया कि $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा जो है वो बर्बाद हो चुका था इस युद्ध के कारण। 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो थे वो मारे जा चुके थे इस पूरे विश्व से इस युद्ध के कारण। और उस समय इन सभी चीजों को देखते हुए 51 से भी ज्यादा ऐसे देश थे जिन्होंने साथ में मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को पहली बार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया था। पर अब दोस्तों हम सभी लोग साथ में मिलकर ये भी जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आखिर काम किस तरह से करता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों असल में 6 बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसके कारण यह कार्य कर पाता है, जिसमें से सबसे पहला है महासभा, जिसे हम जनरल असेंबली भी कहते हैं। इस महासभा में दोस्तों आज के समय में 193 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जो कि इस सभा के सदस्य हैं। यह महासभा जो है वह अपनी क्षमताओं के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्यों को सिफारिश करते हैं। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, मानवीय, सामाजिक और कानूनी मामलों के सहित सभी के सभी यूएन के स्तंभों के ऊपर कार्रवाई करवाए जाते हैं। और अगर किसी भी तरीके के निर्णय को जनरल असेंबली से पास कराना है तो फिर हमें 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा साधारण बहुमत का निर्णय जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल असेंबली के 193 सदस्यों के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा। अब समय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के उस दूसरे महत्वपूर्ण अंग का जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। इसमें असल में दोस्तों 5 स्थायी सदस्य होते हैं यानी कि परमानेंट सदस्य, जो कि हैं अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। इन पांचों देशों के पास दोस्तों असल में वीटो की शक्ति है और यह 5 देश जो हैं वह जनरल असेंबली में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरीके का निर्णय जो है वह पास कराना है जनरल असेंबली से तो फिर आपको इन 5 के 5 देशों की रजामंदी चाहिए। अगर इनमें से एक भी देश आपके साथ नहीं है तो फिर वह निर्णय जो है वह पास ही नहीं होगा, चाहे फिर आपके पास जनरल असेंबली में 2/3 बहुमत हो या फिर उससे भी ज्यादा, तो भी आपको इन पांचों देशों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर ये आपके साथ नहीं है मतलब कि आपका कोई भी निर्णय जो है वह पास ही नहीं हो पाएगा। वैसे तो दोस्तों सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 तरीके के सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 जो हैं वह स्थायी होते हैं यानी कि परमानेंट, और वहीं पे 10 सदस्य जो हैं वैसे 2 साल के कार्यकाल के लिए होते हैं। और हर 2 सालों के अंदर ये 10 सदस्य जो हैं वह बदलते रहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब हम दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के तीसरे अंग के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये परिषद दोस्तों हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य मामलों के साथ ही मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता से भी निपटता है। साथ ही में ये विशेष एजेंसीज और यूएनओ के बीच के काम का कोऑर्डिनेशन भी करता है। इस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल प्रोसेस के ऊपर इस काउंसिल ने बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया है। इसी कारण इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वह एक निर्णायक भूमिका निभाता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। पर अब दोस्तों हम सभी लोग साथ में मिलकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के उस चौथे अंग के बारे में भी जान लेते हैं, जिसको कहते हैं हम ट्रस्टीशिप काउंसिल। असल में दोस्तों ट्रस्टीशिप जो है वह यूएन के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, क्योंकि इसे ट्रस्ट टेरिटरीज के लिए बनाया गया था ताकि उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, क्योंकि उस समय ज्यादातर ट्रस्ट टेरिटरीज जो थी वह कॉलोनीज से बदलकर सोवर्जन नेशन की तरफ परिवर्तित हो रहे थे। और ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप प्रणाली का मुख्य लक्ष्य जो था वह ट्रस्ट क्षेत्रों के निवासियों की उन्नति और स्वतंत्रता की दिशा में उनके प्रतिगतिशील विकास को बढ़ावा देना था। पर फिर 1 नवंबर 1994 को ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से,
क्योंकि उस समय पहलू जो कि आखिरी 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी उनको भी अपनी स्वतंत्रता जो थी वो प्राप्त हो चुकी थी। पर अब दोस्तों हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के पांचवें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग के बारे में बात करते हैं, जो कि है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस इंटरनेशनल कोर्ट को दोस्तों असल में यूएनओ का सबसे ज्यादा प्रमुख न्यायिक अंग कहा जाता है। इस कोर्ट के असल में दोस्तों दो कार्य हैं, जिसमें से सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का खात्मा करना। दूसरा कार्य है यूएन के अंगों के ऊपर और विशेष एजेंसीज के साथ कानूनी सलाह मशवरा करना। और अब अंत में दोस्तों हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतिम अंग के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका नाम है सेक्रेटरीट। इस संघ का दोस्तों यही काम है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली में और बाकी सभी अंगों में क्या क्या काम हुआ है उस सभी का हिसाब किताब रखना हर एक दिन का। साथ में सेक्रेटरी जनरल जो है वो हेड होता है सेक्रेटरीट का, और इनके अंडर में 10,000 से भी ज्यादा यूएनओ के स्टाफ मेंबर काम करते हैं पूरी दुनिया के ड्यूटी स्टेशन में। इसी के कारण यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है आज के समय में, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला पड़ा है और हर एक देश इसके साथ है। पर अब आप दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में यह लिखकर बताएं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर में भारत भी आ सकता है।